सः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवा भू। ओम सः जूहू। ओम। इस प्रकार से इसका मंत्र का जाप होता है। आगे पीछे बीजाक्षर होते हैं। इसमें विशेष रूप से फलदायी होता है। वैसे आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम शिव का भी जाप कर सकते हैं। जैसे आप सुविधा समझे वैसा ही आप महाशिवरात्रि में जाप कर सकते हैं। तो देखिए शिवरात्रि आ रही है आपकी, और इसमें आप करिएगा। किसी भी स्वर में आप कर सकते हैं, अजपा जाप कर सकते हैं। इसमें स्वर का कोई विधान नहीं है। सूर्य स्वर में भी कर सकते हैं, चंद्र स्वर में भी कर सकते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी में भी कर सकते हैं। अजपा जाप होता है। ये विशेष महत्वकारी जो मैंने आपको बतलाया वो होता है। इसके अलावा देखिए साथियों, शंकर जी जो होते हैं उनका आपने रूप देखा होगा। शंकर जी महादानी होते हैं और ज्ञानी तो होते ही हैं, महादानी होते हैं और दयावान भी होते हैं। दयावान कैसे होते हैं देखिए साथियों, ये किसी भी प्रकार के प्राणी को सुर असुर सभी पर अपना दया भाव दिखलाते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनके ना तो पैर हैं चलने के लिए, ना ही हाथ हैं हाथों से काम करने के लिए, खाने पीने के लिए, ना ही उनके दांत हैं जिससे कि वे खा सकते हैं, ना ही उनके पंख हैं जिससे कि वे उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ना ही वो सुन सकते हैं क्योंकि सर्व शक्ति भी उनके पास नहीं है। ऐसे प्राणी के ऊपर भी उन्होंने महान उपकार करके अपने गले का हार बनाया, जिसको जो है नाग कहते हैं। तो नाग में देखिए आपके ना तो हाथ, ना पैर, ना पंख और ना ही दांत काटने के लिए होते हैं जिससे कि बचाव कर सकें। लेकिन शंकर भगवान की ऐसी दया हुई, कृपा हुई कि उनके में ऐसा विष धारण कर दिया कि वह सर्प कहीं भी मिल जाता है तो वह काल का रूप हो जाता है। तो विष के द्वारा ही होता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसी प्रजातियां हैं सर्पों की, 1-2% ही जिसमें विष पाया जाता है, बाकी किसी में भी विष नहीं होता है। तो विष के कारण ही ये सांपों की प्रजातियां बची हुई हैं। अगर विष नहीं होता तो अब तक ये जाति समाप्त हो चुकी होती। तो इस प्रकार से शंकर भगवान भोलेनाथ हैं। और देखिए आप करुणा निधान कितने हैं कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने शीश पर गंगा को भी धारण किया, जो कि किसी भी देवी देवता में समर्थ नहीं था। और हलाहल जहर को भी उन्होंने पिया जिससे कि वह नीलकंठ कहलाए, जिससे कि और किसी में सामर्थ्य नहीं था। तो करुणा के कारण, दया के कारण ही उन्होंने ये सारे काम किए। और अपने भक्तों को वो सब कुछ दे देते हैं अगर मन से भक्ति की जाए, क्योंकि वह अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, सिर्फ भभूति लगाए ही रहते हैं। तो ये उनका जो है आकृति है। हम भक्तों के द्वारा मानसिक रूप से इनकी आकृति निर्धारित की गई है। तो देखिए इस प्रकार की आकृति होती है शंकर भगवान की।